सत्संग भी आएंगे, सेवा भी करेंगे, खुद को कहने को हम कहेंगे भी कि हम मिशन से जुड़े हैं, पर अगर मेरा जीवन इन शिक्षाओं से विपरीत है तो मैं किसी को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का ही सिर्फ और सिर्फ कारण बन सकता हूं। क्योंकि जो ज्यादा दावे करते हैं नजर भी सबसे ज्यादा उन पर रहती है। जो ज्यादा आगे दिखते हैं कि वाह महीने में 30 बारी सत्संग जाता है, पर आसपास किसी से बोली भाषा सत्कार वाली नहीं। जो दुनियादारी में इसके चाल चलन है, वो व्यवहार, वो कहीं सिर भी किसी एक ठीक ठाक इंसान वाले नहीं। तो ये इस वर्ष में आत्म मंथन किया जाए कि हम आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, परमात्मा को जानने का दावा कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम करने का दावा कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रभु के बंदों से भी वही प्रेम मेरे जीवन में उतरा है कि नहीं? ये सतगुरु की शिक्षाएं सिर्फ संगत में कहीं अगर बोलने का मौका मिले, कहीं स्टेज पर ड्यूटी लगे, कहीं स्पीच की ड्यूटी लगे, वहाँ कहने सुनने तक, सुनने सुनाने तक सीमित ये यात्रा, ये जीवन ना रह जाए। क्योंकि जीवन वही मुबारक है जिसमें ये भक्ति की महक, ये सत्य का वास, ये परमात्मा का वास अगर हो जाए। तो आज इस नव वर्ष पर, इस दिन पर यही चेतनता, हम खुद भी चेतन होएं और इस बात पर गौर सारे के सारे महात्मा, खासकर जो युवा पीढ़ी है, वो जरूर दें कि कहीं जीवन में मेरे सत्संग का पहलू ना घट जाए। मैं सेवाएं, दातार कृपा करे, आज से सब बढ़ चढ़ कर और सेवाएं, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, हर रूप में करें, और सत्संग का पहलू जीवन में किसी के ना घट सके। वरना वो सेवाएं भी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक हरकतें बन के रह जाती हैं, वो सेवाओं का रूप नहीं बन पाती अगर मेरी मन की अवस्था समर्पण वाली नहीं है। और वो अवस्था सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के चरणों से, इस सत्संग से, संतों के संग से मिलती है। और यही मनोकामना कि हम सबके ही जीवन में सत्संग का पहलू, सेवा का पहलू, सिमरन का पहलू, और सत्संग से कोई भी पीछे ना रह जाए। वरना बाकी तो काम सारी दुनिया कर रही है, ये जो सत्य है यही हर चीज में शामिल हो जाए।